सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से की मुलाकात। मोहन भागवत ने सीएम योगी संग यूपी में बनाई रणनीति। ऐसे में उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। उपचुनाव में बीजेपी के साथ संघ भी जमीन पर उतरेगी। मुलाकात के दौरान कानून व्यवस्था की रणनीति पर भी चर्चा की गई। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर भी होगा जोर। मुलाकात के दौरान मथुरा में सभी संभावनाओं पर चर्चा हुई। उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के लिए बूथ प्रबंधन पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 10 महीनों में 37 लोगों से 10 करोड़ की ठगी। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जालसाज कर रहे ठगी। लखनऊ में 10 महीने में 37 लोग शिकार हुए हैं। पुलिस नहीं कस पा रही साइबर ठगों पर शिकंजा। 15 मामले अब तक साइबर क्राइम थाने में दर्ज है। 3 करोड़ से अधिक रुपए साइबर सेल ने फ्रीज किए। पोस्टरों में नए अवतार में दिखे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगे होर्डिंग पोस्टर। 27 का सत्ताधीश नाम का पोस्टर चर्चा का विषय बना है। सपा कार्यालय के बाहर जन्मदिन पर लगे होर्डिंग पोस्टर नए नए अंदाज में अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। मिर्जापुर में दलित की हत्या की मायावती ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मारपीट में एक व्यक्ति की हत्या और कई लोग घायल हुए हैं। यूपी सरकार पीड़ित परिवार की मदद करे। बहराइच हिंसा में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई। 23 परिवारों को दिए गए नोटिस। मामले में सुनवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी ने 23 परिवारों को नोटिस जारी किया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। परिवारों को जवाब देने का हाईकोर्ट ने समय दिया है। जस्टिस AR मसूदी, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच सुनवाई करेगी। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती। जब मैंने इस्तीफा दिया था तभी रेड वापस लेनी चाहिए थी। सारी की सारी सीटें सपा जीतेगी, बीजेपी हारेगी। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में डरी थी। भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर योगी सरकार का खास तोहफा मिला है। ऐसे में दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। सीएम योगी ने बोनस देने का ऐलान किया। वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में जेपीसी समिति की रिपोर्ट सौंप देंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी ने बोतल से मुझ पर हमला किया था। आगे उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति कौन कौन बेच रहा है सभी को पता है। सहमति के साथ हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। टीएमसी के लोग अराजकता और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बहराइच में हुए दंगे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बहराइच दंगा बीजेपी ने चुनाव के लिए कराया है। यूपी में उपचुनाव है इसलिए दंगा कराया गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जनता को सबक सिखाया था। बीजेपी विधायक ने खुद बीजेपी नेताओं पर FIR दर्ज कराई है। उपचुनाव को लेकर बोले डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जल्द ही बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव होगा। आज की बैठक के जरिए तैयार की गई है रूपरेखा। केंद्रीय चुनाव अधिकारी चुनाव की घोषणा करेंगे और साथ ही 21 नवंबर को संगठन के चुनाव की घोषणा करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मंडल, बूथ और जिला चुनाव की घोषणा करेंगे और साथ ही 28 को लखनऊ में संगठन पर्व की कार्यशाला होगी। जिलों मंडलों में चुनाव कराने वालों को जानकारी मिलेगी और चुनाव कराने वालों को पार्टी का समीकरण बताया जाएगा। उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। 582 मलिन बस्तियों को बचाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास। मलिन बस्तियों पर लाए गए थे अध्यादेश की मियादी बढ़ा दी गई है। धामी सरकार ने 3 साल के लिए अध्यादेश की मियाद बढ़ा दी है। उत्तराखंड सोसाइटी स्टार्टअप और साथ ही 17 पदों पर मंजूरी मिली है। जल जीवन मिशन के तहत सहमति में नए सदस्य रखे जाएंगे और शहरी विकास विभाग के 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। अगले 3 साल तक निःशुल्क सिलेंडर योजना को मंजूरी मिली है। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के बिगड़ते हालात को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को पत्र लिखा है। प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर पत्र लिखा गया है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को मंजूरी देने के लिए और सभी हितधारकों की बैठक बुलाने के अनुरोध में पत्र लिखा गया है। ऐसे में दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपने पहले के अनुरोध पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित नाम पर केंद्रीय टीम सहमत हुई है। केंद्रीय टीम ने प्रदेश की टीम पर भरोसा जताया है। प्रदेश के द्वारा भेजे गए नाम पर केंद्रीय मोहर लगी है और संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने आज
निर्देश दिए हैं। 90 दिन का कार्यक्रम पार्टी ने घोषित किया है। बूथ समिति से लेकर मंडल समिति का चुनाव होगा। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा का मामला, जहां कई दुकानें मकानों को किया गया था आग के हवाले। ऐसे में सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह ने पीड़ितों से मुलाकात की है। पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। आगे उन्होंने अपने लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और आगे उन्होंने कहा कि लिस्ट बनाकर पार्टी कार्यालय भेजी जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में कानून हाथ में न ले। यूपी से एलडीए से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर वसुंधरा ग्रुप सुधीर सिंह के आगे अधिकारी लाचार दिख रहे हैं। मोहनलालगंज तहसील प्रशासन एलडीए अफसरों का संरक्षण दे रही है। वसुंधरा ग्रुप सुधीर सिंह ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। सरकारी जमीन पर कब्जे की पुष्टि हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बिना नक्शा पास कराए सुधीर सिंह ने रो हाउस बना डाला। मौके पर पहुंचे अधिकारी बिना कार्रवाई के ही वापस लौट गए। वसुंधरा ग्रुप से अवैध कब्जा नहीं खाली करा पाए अफसर। घाटा संख्या 278 बंजर की जमीन पर सुधीर का कब्जा है। दुलार मऊ में सरकारी जमीन घाटा संख्या 278 पर कब्जा है। यूपी के जिला बुलंदशहर से भूमाफियाओं से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर भूमाफिया सुधीर गोयल और राखी गोयल की संपत्ति जब्त की गई है। सुधीर और राखी गोयल की 9 करोड़ 27 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। सुधीर गोयल की 5 करोड़ 13 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें कि राखी गोयल की 4 करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रॉपर्टी फ्रॉड कर गोयल दंपति ने अवैध रूप से बनाई थी संपत्ति। सुधीर और राखी गोयल ने एक प्लॉट को कई बार बेचा था, लेकिन बैनामा एग्रीमेंट के बाद किसानों की जमीन का नहीं किया गया था भुगतान। पुलिस भूमाफिया राखी गोयल सुधीर गोयल को भेज चुकी है जेल। एसएसपी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम कोर्ट में भेजी थी रिपोर्ट। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के राजका एनक्लेव में प्रॉपर्टी जब्त की गई। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आजादी के बाद 38% मुस्लिमों को मिली नौकरी। प्रदेश में 513 मदरसों में पढ़ने के लिए बच्चे नहीं थे। आगे उन्होंने कहा कि अवैध मदरसों में नकली नोट छप रहे हैं। ओपी राजभर ने उपचुनाव को लेकर कहा कि किसी की सरकार न गिरेगी और न ही बनेगी। आगे उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी नहीं लड़ रही है उपचुनाव। प्रयागराज फूलपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी ने दाखिल किया नामांकन। सीट कांग्रेस के खाते में जाने की अटकलों के बीच नामांकन दाखिल किया गया है। कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर विधानसभा सीट पर दावा ठोका था। सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी ने बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के दलों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी के नामांकन में इंद्रजीत सरोज रहे शामिल। विधायक संदीप पटेल, गीता पासी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नोएडा से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर इस सीजन में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला दिन 23 अक्टूबर दर्ज किया गया है। 327 तक पहुंचा नोएडा का AQI लेवल। लोगों को हो रही परेशानी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग वाले ऑफिस के पास सबसे ज्यादा। नोएडा के कई इलाकों में AQI 300 पार पहुंच चुका है। सेक्टर 1 का AQI 327 प्रदूषण नियंत्रण विभाग का ऑफिस और सेक्टर 116 का AQI 318, सेक्टर 125 का AQI 287। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क का AQI की अगर बात की जाए तो 249 पहुंचा। नोएडा प्राधिकरण ने 20 टैंकर पानी के छिड़काव के लिए लगाए हैं। बढ़ते AQI को देखते हुए 14 टीमों को निगरानी के लिए लगाया गया है। बहराइच हिंसा मामले में लखनऊ कोर्ट में सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोनों पक्षों को सुना है। हाईकोर्ट ने सुनने के बाद दोनों पक्षों को आदेश दिया है। अपने अपने साक्ष्य दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। बहराइच में PWD के द्वारा दिए गए नोटिस पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा 4 नवंबर तक रोक जारी रहेगी। बहराइच मामले में 4 नवंबर तक रोक जारी रहेगी। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद पर आरोप तय हो गए हैं। उनके द्वारा दिए गए बोटी बोटी वाले बयान पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का सहारनपुर कोर्ट में ट्रायल चलेगा। और आपको बता दें कि 10 साल पहले इमरान मसूद ने बयान दिया था सहारनपुर में 42% मुस्लिम हैं और यहाँ बोटी बोटी काट देंगे। पीएम मोदी को लेकर यह बयान दिया गया था। 5 से 7 साल की सजा वाली धाराओं में चार्ज फ्रेम। प्रयागराज के फूलपुर से सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के नामांकन में हंगामा हुआ है। सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया है। पुलिसकर्मियों से सपा नेताओं के बीच जमकर कहासुनी हुई है। नामांकन कक्ष में प्रवेश को लेकर हंगामा करते हुए सपा नेता नजर आए। पुलिसकर्मियों के रोकने पर सपा नेताओं ने हंगामा किया। फूलपुर से सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे।
कानपुर की सीतामऊ विधानसभा सीट से रोते हुए नामांकन कराने पहुंची सपा प्रत्याशी। सीतामऊ उपचुनाव में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी, जो पूर्व एमएलए इरफान सोलंकी की पत्नी है, मां खुर्शीदा बानो, 2 बेटी और बेटे संग पहुंची सपा प्रत्याशी। नामांकन से पहले रोते बिलखते दिखे परिजन। यूपी के जिला हापुड़ से जुड़ी हुई एक अनोखी खबर सामने आ रही, जहां पर गांव में नागिन के इंतकाम का मामला सामने आया है। नागिन को पकड़ने के लिए गांव पहुंची सपेरों की टीम नाकाम रही। घंटों सर्च ऑपरेशन चलने के बाद हाथ नहीं आई नागिन। सपेरों की पकड़ में नहीं आई जानलेवा नागिन। नागिन के खौफ से गाँव में दहशत का माहौल, लोग परेशान है। नागिन के खौफ से कई परिवारों ने पलायन किया है। गाँव में अब तक 5 लोगों को नागिन डस चुकी है। 11,000 रुपए में मेरठ में बुलाए गए थे सपेरे। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सदरपुर का मामला। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सरकार जुटी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचों में सुधार होगा। वाराणसी जिले ने एक मिसाल कायम की है। मातृ और शिशु देखभाल के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। अपने सफल प्रयासों से एक मिसाल कायम की गई। मातृ और शिशु देखभाल में अनुकरणीय मॉडल बना वाराणसी। मातृ और शिशु देखभाल में प्रदेश में वाराणसी आगे रहा। 3 सालों से लगातार टॉप 5 की सूची में शामिल है। जटिल प्रसव में सिजेरियन प्रक्रिया में 700% का इजाफा हुआ है और साथ ही कम वजन वाले शिशुओं की देखभाल में जबरदस्त सुधार हुआ है। वाराणसी में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। वाराणसी में नवजात मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है।